तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिएट स्टेशन ऑफसेट्स एलिवेशन एक्सेल फाइल। जो हमने स्टेशन ऑफसेट्स और एलिवेशन का डाटा लिया है उसकी हम एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कन्वर्ट एक्सेल फाइल इनटू टेक्स्ट फाइल। उस एक्सेल फाइल को हम टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो AutoCAD Civil 3D है वो टेक्स्ट फाइल को सपोर्ट करता है। उसके बाद है ड्रॉ द रोड अलाइनमेंट। रोड अलाइनमेंट को ड्रा करेंगे। देन इंपोर्ट ऑटो लेवल और MLM डाटा। फिर हम उस अलाइनमेंट पर ऑटो लेवल और MLM से जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट सरफेस ऑन इंपोर्ट डाटा। फिर उसी इंपोर्ट डाटा पर हम सरफेस क्रिएट करेंगे। देन ड्रॉ कंट्रोल्स फॉर सरफेस और कंट्रोल्स ड्रा करेंगे। फिर ड्रॉ सिंपल लाइंस। उसके बाद हम अपनी अलाइनमेंट पर एज पर द स्टेशन वही सिंपल लाइंस ड्रा करेंगे जहाँ जहाँ पर हमने रोड के सेक्शंस लेने हैं। उसके बाद क्रिएट मल्टीपल रोड सेक्शंस व्यूज़ और फिर उन्हीं लाइंस पर हम मल्टीपल सेक्शंस व्यूज़ क्रिएट करेंगे। देन सेट लेबल्स बाय यूजिंग सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन। लेबल सेट्स करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन की मदद से। उसके बाद एडजस्ट लेआउट टेक्स्ट बाय लेबल स्टाइल कंपोजर। लेआउट टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट करेंगे अगर ज़रूरत है तो लेबल स्टाइल कंपोजर की मदद से। उसके बाद सेट बैंड सेट ऑप्शंस एज पर द रिक्वायरमेंट। बैंड सेट ऑप्शंस को एज पर द रिक्वायरमेंट हम सेट करेंगे कि हमें कंपोज प्रोफाइल है या जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है वो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। तो उसके बाद है ड्रॉ ग्रेड एलिवेशंस। ग्रेड एलिवेशंस ड्रा करेंगे जहाँ जहाँ पर हमारा ग्रेड चेंज हो रहा है। अगर हम वहाँ पर एलिवेशन लेना चाहते हैं तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह लेंगे। उसके बाद एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल। सेक्शन व्यू स्टाइल्स के में जो एडिट का ऑप्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डाटा लिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने जो डाटा AutoSet लेवल से या MLM या किसी भी चीज़ से यूज़ करते हुए हमने पढ़ा है। तो हमारा डाटा सबसे पहले ये आपको पहला कॉलम नज़र आ रहा है। इसमें हमने स्टेशन है हमारे, उसके बाद हमारे ऑफसेट्स हैं, उसके बाद हमारे एलिवेशंस हैं और ये हमने कॉन्केटिनेट का ऑप्शन यूज़ करते हुए तीनों को जो है वो एक जैसा कर लिया है, एक साथ कर लिया है क्योंकि हमने ये फॉर्मेट जो है वो AutoCAD में यूज़ करना है। तो इसको हमने कैसे क्रिएट किया, सबसे पहले तो आपने ये तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। आपने इसको एक्सेल फाइल में एज इट इज़ सीक्वेंस में लिख लेना है और आपने याद रखना है कि जैसे जैसे आपने 0 की आरडी पे फॉर एग्जांपल आपने ये 3 ऑफसेट्स पढ़े हैं तो यहाँ पर हर ऑफसेट के साथ आपने 0 लिखना है। जो आप AutoCAD में हम फॉर्मेट AutoCAD सिंपल में जो हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं उसमें तो हम स्टेशन 0+00 लिखते हैं और हम सिर्फ फर्स्ट जो हमारा ऑफसेट होता है उसके साथ लिखते हैं, बाकी के साथ हमने नहीं लिखा होता। वो इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। लेकिन यहाँ पर हमने हर ऑफसेट के साथ अपना स्टेशन लाजमी लिखना है। ये इस तरह का इसका प्रोसीजर है। इसी तरह आगे हमने 25 पे ये सब पढ़े तो सबके साथ 25 लिखा। इस तरह के 50 पे पढ़े तो हमने सबके साथ 50 लिखा। तो ये आपका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से आपने एक्सेल फाइल क्रिएट कर लेनी है और इस तरह आपने सारे ऑफसेट लिखने हैं और ये आपके सारे एलिवेशन आ जाएंगे। और अगर आपका एलिवेशन 100 से आपका स्टेशन जो है वो 100 से बढ़ता है तो किस सूरत में लिखना है, वो इस तरह 1020, 2040 इस हिसाब से लिखना है। उसमें प्लस का सिंबल आपने नहीं डालना, ये अपने बात याद रखनी है। तो हमने अपनी जो सेक्शंस पढ़े हैं वो 600 तक पढ़े हैं, जिसमें पहले स्टेशंस हैं, फिर हमारे ये ऑफसेट्स हैं, फिर हमारे एलिवेशंस हैं। तो ये कॉन्केटिनेट की हमने फंक्शन किस तरह यूज़ किया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस डाटा को डिलीट कर लेते हैं ताकि मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लूँ कि हमने इसको किस तरह से यूज़ किया है। तो हम इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप इक्वल प्रेस करेंगे और देन ये आपका इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले ऑल में जाना है और फिर यहाँ पर टाइप करना है कॉन्केटिनेट, CONCATENATE। उसके बाद आपने गो पे प्रेस करना है तो ये आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ये डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन आर्गूमेंट की विंडो आ जाएगी। तो टेक्स्ट 1 में आपने सबसे पहले स्टेशन की वैल्यू पे क्लिक करना है। इसमें स्टेशन की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपका पहला स्टेशन है, इस पर आपने क्लिक किया। देन आपने टेक्स्ट 2 में कॉमा प्रेस करना है, कॉमा डालना है। उसके बाद टेक्स्ट 3 में अगेन आपने ऑफसेट B1 ऑफसेट पे जाके क्लिक करना है और फिर टेक्स्ट 4 में अगेन कॉमा डालना है और टेक्स्ट 5 में आपने एलिवेशन पे जाके क्लिक करना है। तीनों चीज़ें पुट कर दी। याद रहे पहले में A1 हमने किया, दूसरे में B1 किया और तीसरे में C1।
और देन आपने ओके प्रेस कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहले आपका स्टेशन आ गया, फिर कॉमा, फिर आपका ऑफसेट आ गया, फिर कॉमा और फिर आपका एलिवेशन आ गया है। तो इसी फॉर्मेट को नीचे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से पकड़ेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो ये आपका नीचे कंप्लीट ड्रा हो जाएगा। तो ये हमने 600 तक ड्रा करना है, ये हमारा 600 तक ड्रा हो गया है। तो ये इस तरह हमने इसको कॉन्केटिनेट की कमांड से कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इस एक्सेल फाइल को, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है, इस एक्सेल फाइल को हमने टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इसका ये हमारे पास क्या प्रोसीजर है, ये हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट फाइल एक बना लेते हैं। तो आपने राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपने टेक्स्ट फाइल में जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। तो ये आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। इसको आप नेम दे लें स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन। तो ये आपकी फाइल का नाम है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें। तो आप दोबारा एक्सेल फाइल में जाएंगे, आप अपनी जो ये आपका डाटा है इसको आप कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें, ये कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और फिर अपनी टेक्स्ट फाइल में जाएं और यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। तो ये आपका सारा डाटा जो है वो इसमें पेस्ट हो गया है। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दें और सेव कर लें। तो जब आपका डाटा जो है वो उस फाइल में सेव हो गया, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं, ये आपकी फ़ाइल में सेव हो गया। डबल क्लिक करके ये आपकी फ़ाइल में सेव हो गया डाटा। तो अब आपकी ये जो फाइल है वो एक्सेल फाइल थी पहले, अब वो वर्ड टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये सबसे पहला स्टेप था आपका कि आपने जो डाटा लिया है उसकी एक्सेल फाइल बनानी है और फिर उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट अब हम ऑटोकैड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जो सेक्शंस है वो किस तरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक अलाइनमेंट ड्रा कर लेनी है। इसके लिए हम अपनी अलाइनमेंट की कमांड में जाएंगे, ये हमारी अलाइनमेंट की कमांड है। अलाइनमेंट की कमांड में जाएंगे और यहाँ पर हम अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे क्लिक करेंगे। तो इसको आप अलाइनमेंट 1 का नाम दे दें, इधर ऑल लेबल्स होना चाहिए और ओके प्रेस कर दें। और यहाँ पर ये टेंजेंट नो कर्व होना चाहिए क्योंकि हमने इस अलाइनमेंट में कोई कर्व ड्रा नहीं करनी। और उसके बाद आप अपनी अलाइनमेंट ड्रा कर लें। यहाँ पे इसको आप ऑन कर लें अर्थों को, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी जाए और एंटर प्रेस कर दें। अब हमारे स्टेशन जो है वो 0+600 तक है, तो आपने इस अलाइनमेंट को 600 तक कर लेना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसका एंड पॉइंट पकड़ना है यहाँ से और इसको यहाँ 600 तक कर लेना आपने। ये 600 इस पर क्लिक कर लें। तो ये आप देख लें हमारा जो लास्ट स्टेशन है वो 600 हो गया। तो ये इस तरह हमारी अलाइनमेंट 600 तक ड्रा हो गई है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्टेशन थे वो 600 तक थे, ये 600 तक है। इस फाइल को आप क्लोज कर दें। तो अब हमने अलाइनमेंट ड्रा कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इस अलाइनमेंट पर अपना डाटा जो है वो इंपोर्ट करना है। इसको ज़रा गौर से देखें, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले आपने अब अपने पॉइंट में जाना है, अलाइनमेंट में जाना है और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर लेना है। तो हम इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारी फ़ाइल है स्टेशन ऑफसेट्स एंड एलिवेशन। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। तो ये नीचे आपको इसके 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। इसको थोड़ा आपने ऊपर ड्रैग करना है तो ये आपको नज़र आएगा, लेकिन साथ ही आपकी कमांड भी कैंसिल हो जाएगी। ये आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, स्टेशन ऑफसेट एलिवेशन। 6 ऑप्शन है, स्टेशन ऑफसेट रॉ रीडिंग HI, स्टेशन ऑफसेट डिस्क्रिप्शन। तो जो उनसे भी आपको ऑप्शन है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने जो अपनी फ़ाइल बनाई हुई है हमारे पास है स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन। पहले स्टेशन है, फिर ऑफसेट है और फिर एलिवेशन है। आपका जो फॉर्मेट है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मोस्टली यही फॉर्मेट यूज़ होता है, स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन। हमारी कमांड कैंसिल हो गई थी, हम इसे दोबारा ले लेते हैं। ये इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में अलाइनमेंट में जाना है, फिर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में पॉइंट से। तो अगेन उसी तरह आपने फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है।
अब ये देखें, आपको पूछ रहा है कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 या 6। हमारा ऑप्शन है 2, स्टेशन ऑफसेट एंड एलिवेशन, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो हम इधर 2 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने स्पेस यूज़ किया अपनी फाइल में या कॉमा यूज़ किया है। तो हमने कॉमा यूज़ किया उसमें। आप फाइल को अगेन खोल के चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने कॉमा यूज़ किया हुआ है इसमें। तो हम इधर कॉमा देंगे, उसके लिए 2 का ऑप्शन है, तो 2 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अब एक बार फिर एंटर करेंगे कि वो इनवैलिड इंडिकेटर दे रहा है, और देन अगेन एंटर करेंगे। तो अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट अलाइनमेंट। जब सिलेक्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपने अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी अलाइनमेंट है, ये ग्रीन कलर की लाइन को इस पर क्लिक करना है, और ये देखें आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा हो गए हैं। इसके बाद आप अपनी विंडो को मिनिमाइज कर दें। तो ये देखें आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो ड्रा हो गए हैं। इसका स्केल आप थोड़ा छोटा कर लें। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को, जो हमारे एलिवेशंस और ऑफसेट्स थे जो हमारे ड्रा हो गए, अब हम इन्हीं ऑफसेट्स पे अपनी सबसे पहले हम इसकी सरफेस बना लेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको टूल पैलेस में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे सरफेस पे और क्रिएट सरफेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको दे लें नाम एक्सिस्टिंग ग्राउंड का, सॉरी फॉर्मेशन ग्राउंड का, FG, क्योंकि ये जो हमने लेवल पढ़े थे ये हमारे फॉर्मेशन ग्राउंड के थे। यहाँ पर जाकर आप डिज़ाइन कर दें और ओके कर दें और इसको ओके कर दें। ये हमारी सरफेस क्रिएट हो गई है फॉर्मेशन ग्राउंड की। अब इसमें हम अपने पॉइंट्स डाल देंगे। ये पॉइंट ग्रुप में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और ये ऑल पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो ओके कर देंगे। ये आपके पॉइंट्स इसमें चलेंगे और साथ ही आपके कंट्रोल्स भी ड्रा होंगे। ये सब आपके नीचे कंट्रोल ड्रा होंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस पर अपनी सैम्पल लाइंस ड्रा करेंगे। तो सैम्पल लाइंस ड्रा करने के लिए ये सामने आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सैम्पल लाइंस का, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कह रहा है कि सिलेक्ट द अलाइनमेंट। तो ये हमारी अलाइनमेंट है, ये ग्रीन कलर की लाइन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जब आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा इसको आप ओके कर देंगे और यहाँ से बाई रेंज ऑफ स्टेशन कर देंगे। तो ये आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, हमारे पास स्टेशन हमने 25-25 पर लिए हुए हैं, 25-25 पर हमने जो स्टेशन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्टेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने अपना स्टेशन जो है वो ये 40 और 60 पर है, तो आपने अपना स्टेशन एडजस्ट कर लेना है। इसको यहाँ से एडिट अलाइनमेंट लेबल में जाना है, तो यहाँ से 25 कर लेना आपने, ये 25 एंड देन ये 25, इसको भी 25 कर लें, ओके कर लें। अब ये देखें हमारे पॉइंट्स जो हैं वो ठीक स्टेशन के ऊपर आ गए हैं। ये देखें ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ठीक स्टेशन के ऊपर आ गए हैं। अब इसी पर हम अपनी सैम्पल लाइंस ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ आपने सैम्पल लाइंस में चले जाना है, अगेन आपने अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है और फिर उसी ऑप्शन में जाना है और ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये आपको बता रहा है सबसे पहले स्टेशन रेंज है ये 00 से 600 तक। उसके बाद ये कह रहा है कि जो आपने सैम्पल लाइन ड्रा करनी है उसका राइट पर ऑफसेट कितना होना चाहिए और लेफ़्ट पर कितना होना चाहिए। हमने 20-20 का ही लेना है, ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास रोड 20 से ज़्यादा चौड़ी है, आपके पॉइंट्स 20 से ज़्यादा हैं, तो आप उसे 30 भी कर सकते हैं, यहाँ पर 30-30 भी कर सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं, या आपकी रोड की विड्थ पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो आपका नीचे ऑफसेट इंक्रीमेंट दिया गया है ये आपके स्टेशन का इंक्रीमेंट है, इसको आप 25 कर लेंगे क्योंकि हमने 25 पर लिए हुए हैं ऑफसेट्स। जो हमारे स्टेशन है वो 25 पर लिए हुए हैं हमने। उसके बाद ये नीचे कह रहा है कि आपने जो फर्स्ट और लास्ट लाइन है वो ड्रा करनी है, तो उसको हम ट्रू कर देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को स्टार्ट और एंड पर। तो इसको आप ओके कर देंगे। तो ये ओके करने के बाद आप इसे एंटर कर देंगे। तो ये देखिए इसने आपके स्टेशन ड्रा कर दिए हैं और सैम्पल लाइन्स सारी ड्रा कर दी हैं। जैसे जैसे आपके स्टेशंस लगे हुए थे ऐसे ऐसे उसने तमाम जो सैम्पल लाइंस ना आपकी वो ड्रा कर दी हैं। अब इन्हीं सैम्पल लाइंस पर हम अपने सेक्शंस ले लेंगे। तो उसके लिए हम सेक्शन व्यूज़ में जाएंगे, सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे है क्रिएट मल्टीपल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे।
तो हमारे पास ये क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पर हम अपना लेबल एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड नहीं है, ये हमारा फिनिश ग्राउंड है, और इसको भी आप चेंज कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा फिनिश ग्राउंड है, मतलब जो करंट फिनिश ग्राउंड था वो है। और यहाँ पर आपने इसको मेजर एंड माइनर कर लेना है और जिससे ओके कर देना है। उसके बाद अगेन आपने नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने अपना लेबल सेट करना है। अगर यही रखना है तो इसे ही रखें। मैं इसे मेजर और माइनर और ऑफसेट कर लेता हूँ। पहला बैंड ये होगा और उसमें ऑफसेट्स होंगे। उसके बाद क्रिएट सेक्शन व्यूज़ पर आप क्लिक कर देंगे। तो जब आपके सेक्शंस रेडी हैं, अब आपने जैसे ही क्लिक करना है तो वो ड्रा हो जाने हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं तो ये आपके सेक्शंस ड्रा हो गए हैं। या आप देखें, सबसे पहला आपका सेक्शन है 0 पर, ये उसने आपका एलिवेशन दे दी है। फिलहाल उसने एलिवेशन कॉर्नर्स पर दे हैं, कॉर्नर्स पर और सेंटर पर। ये आपके नीचे उसने प्रपोज दे दिया है, एलिवेशन प्रपोज्ड, और ये सारे ये सेंटर पर और कॉर्नर पर। ये आपका दूसरा 0+25 पे, ये उसके बाद 50 पे, ये कॉर्नर पे और सेंटर का एलिवेशन दिया उसने, ये कॉर्नर्स पे और सेंटर पे। इस तरह यह उसने आपके सारे एलिवेशंस दे दिए हैं। ये तो ये आपके सारे एलिवेशंस ड्रा हो गए हैं। नीचे ये आपको ऑफसेट्स नज़र आ रहे हैं और ये आपका एलिवेशन भी नज़र आ रहा है नीचे भी। तो अब हमने तीन एलिवेशन तो नहीं पढ़े थे। अगर आप एक्सेल फाइल को देखें तो हम यहाँ से जाके अपनी फ़ाइल को देखते हैं तो हमारे जो स्टेशंस थे वो 3 नहीं थे, बल्कि ये आप देख सकते हैं जो हमने 0 पे खाली पढ़े थे वो हमारे ये 3 से ज़्यादा हैं और ये 25 पे भी ज़्यादा हैं। अब क्योंकि हमने उसे वही ऑप्शन यूज़ किया है कॉर्नर और सेंटर वाला, तो अब हमने अगर ये सारे अगर स्टेशन ड्रा करने हैं जो हमने पढ़े हैं, ये सारे एलिवेशंस और सारे ऑफसेट्स अगर हमें ड्रा करने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा वो हम देखते हैं। उसके लिए आप Ctrl+Z कर लें। तो अगेन हम सेक्शन व्यूज़ में जाएंगे, क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ में आप चलें और देन नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एज इट इज़ आप इसको फिनिश ग्राउंड कर दें, ओके कर दें, और इसको भी आप फिनिश ग्राउंड कर दें क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो फिनिश ग्राउंड पर था। और यहाँ लेबल्स पर आपने मेजर एंड माइनस पर चले जाना है और यहाँ पर आपने एडिट के ऑप्शन में जाना है यहाँ पर। तो अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको आप रिमूव कर दें। अब हम यहाँ से ग्रेड ब्रेक्स यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिधर ग्रेड ब्रेक हो रहा है वहाँ पर हमारा एलिवेशन आए, क्योंकि हमने वहाँ पर ही एलिवेशन पढ़ा भी है जहाँ पर हमारा ग्रेड ब्रेक हो रहा है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। अब वो आगे आपको रीडिंग पूछता है कि कितने डिस्टेंस पर आपको चाहिए। अगर आप इसको 100 देंगे तो ये 100 के बाद ही, हर 100 के बाद आपने जो ग्रेड पढ़ा है उसी को देगा। अगर 100 के बीच में आपने ग्रेड पढ़ा है तो वो उसको नहीं देगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे ग्रेड्स आएँ। तो हमने जो ग्रेड्स हैं वो बाज़ दफ़ा तो 0.01 मीटर पे भी पढ़े हैं, 0.03 मीटर पे भी पढ़े हैं, तो इसलिए हम इसको 0.01 कर देते हैं। ये हमने इसे 0.01 कर दिया और यहाँ पर हम इसे इसमें थोड़ी इसमें जाके ये जो आपका सेक्शन है इसमें हम एडिट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेआउट में यहाँ पर लेआउट में आपको पॉइंट के बाद 2 नज़र आ रही हैं, 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्रीव्यू है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स दिए गए हैं। तो हम इसे 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी रीडिंग जो है वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक है।
तो इसके लिए ये सबसे पहले लाइन है, लाइन में तो डेसिमल नहीं यूज़ होगा। उसके बाद हम एलिवेशन में चले जाएंगे। एलिवेशन में जाने के बाद ये टेक्स्ट के सामने यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट में, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे फिर, और यहाँ पर 2 डेसिमल्स हैं, इधर आप 3 डेसिमल कर दें। 3 करने के बाद आप इसको प्रेस कर देंगे एरो को, और ओके कर देंगे। तो ये आप देखें ये 3 डेसिमल्स में हो गया है। इसी तरह आप ऑफसेट भी है, तो ऑफसेट में भी आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में और इधर क्लिक करेंगे, और ऑफसेट में भी ये 2 डेसिमल्स हैं, इसको आप इधर से 3 कर देंगे और फिर एरो पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखें कि आपका ऑफसेट भी 3 डेसिमल पे हो गया है और एलिवेशन भी 3 डेसिमल पे हो गया है। इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, और देन अगेन ओके। यहाँ आपने याद रखना है कि आपने 0.01 रीडिंग रखी हुई है, और ये आपका ग्रेड ब्रेक्स है। तो अब जो आपके जिधर जिधर आपका ग्रेड ब्रेक्स होगा उधर उधर आपके जो है वो लेवल्स आ जाएंगे। तो इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें। इसको हमने ओके कर दिया, एंड देन अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पर ऑफसेट जो आपके बैंड्स हैं उसमें आप मेजर एंड माइनर करने हैं। अब हमने जो है वो हमारी फॉर्मेशन ग्राउंड है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड तो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए इधर एडिट में जाएंगे और इसके जितने भी लेबल्स हैं उसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग ग्राउंड तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं। तो इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, इसको भी इधर से ओके कर देंगे। देन क्रिएट सेक्शन व्यूज़ पर चले जाएंगे। अब हमारे सेक्शन रेडी हैं, अब हमने उसको ड्रा करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सेक्शंस ड्रा हो जाएंगे। तो ये आपके सेक्शंस ड्रा हो गए हैं। अब क्योंकि डाटा ज़्यादा था तो ये आपका जो डाटा है ये आप देखें सिर्फ आपका प्रपोज एलिवेशन आया है, एग्जिस्टिंग एलिवेशन को हमने ऑफ कर दिया। अभी आपका डाटा थोड़ा ज़्यादा था तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ से स्केल को चेंज कर लेंगे, इसको 150 कर लें। तो अब ये देख लें अभी भी आपका डाटा क्लियर नहीं है, इसको 120 कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने जिधर जिधर अपना ग्रेड पढ़ा है वहाँ वहाँ पर आपका जो एलिवेशन है वो आ गया है, जिधर जिधर आपने ग्रेड पढ़ा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमने जो 0 है, ये हमारा ये ग्रेड हमारा 0 है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कितने एलिवेशंस पढ़े थे, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 एंड 5। ये देख लें आपका लेफ़्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ये जो माइनस होता है, इसमें जो हमने ये माइनस यूज़ किया ये हमारा लेफ़्ट है, क्योंकि हम हमेशा माइनस जो है वो लेफ़्ट के लिए यूज़ करते हैं और राइट के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। तो ये -5.13 है, ये देख लें 5.134 है, इसने माइनस नहीं लगाया, इसने साथ लेफ्ट लगा दिया है। इस तरह एलिवेशन 297 है, ये 297.383। उसके बाद हमने पढ़ा था 2.88, ये 2.88 है, और ये 297.556, ये 297.556। उसके बाद सेंटर मतलब 0 पे हमने पढ़ा था, ये हमारा 0 है, ये हमने इस पर पढ़ा था, ये 297.629 ये देखें, और ये 0 है। और इस तरह राइट में ये हमने पढ़े थे 2.06, ये 2.06 और 297.57। इसी तरह ये हमने एंड पे पढ़ा था 5.874, ये 5.874, और ये साथ ही उसने राइट में लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने दूसरे भी चेक करने हैं तो ये हमारा 25 पे पढ़ा हुआ है, ये 0+25 पे हमने पढ़ा था। तो ये हमने सारे जो स्टेशन हैं ये हमने 0+25 पे पढ़े हैं। ये सबसे एक्सट्रीम राइट है, तो ये आप इधर 0+25 में जो प्लस का आपका सिंबल है, ये जो पहला है 7.39, ये 7.391 ये आपको नज़र आ रहा है 7.391। तो इस तरह ये हमारे सारे स्टेशन हैं वो आ जाएंगे। अगर आपने हर ग्रेड के ऊपर या आपने जितने भी पढ़े हैं वो आप अगर ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरह ये आपके ड्रा हो जाएंगे। अब क्योंकि टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था इसलिए हमने उसका स्केल छोटा कर लिया है, आप चाहें तो यहाँ से स्केल बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आपको जो नीचे जो आपका एलिवेशन नज़र आ रहा है बैंड्स में, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसमें चेंज करना चाहते हैं, इसका डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये 10-10 पे हो, या 5 इसका ऑफसेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल में आप चले जाएंगे। तो ये आप ग्रेड के ऑप्शन हैं, हमने पहले भी पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ा, पिछले लेसन्स में भी, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर आपने चेंज करने हैं तो ये पहले 10 के इंटरवल पे है, अभी आप इसको 5 के इंटरवल पे कर दें। जो छोटा इंटरवल है उसको आप 2.5 कर दें, उसके बाद अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो ये आपके इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएंगे और ये आपके नीचे भी एलिवेशन आ जाएंगे। वैसे नीचे एलिवेशंस की
ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हमारे एलिवेशन जो ड्रा हुए हुए हैं। तो इस तरह ये आपके सारे क्रॉस सेक्शन जो हैं वो ड्रा हो जाएंगे। ये आपके सारे क्रॉस सेक्शन जो हैं ये ड्रा हो गए हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर दूंगा। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आप मेरी वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आई तो उसे दोबारा देखें। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको क्लियर करूंगा। और इस एक्सेल फाइल में आपको रिपीट करता जाऊँ कि जो आपका लेफ़्ट का जो आपने ऑफसेट्स लिए हुए हैं वो माइनस में होंगे, जो राइट में लिए हैं वो प्लस में होंगे, और एलिवेशंस आपके सारे प्लस में ही होंगे, और स्टेशन जो है वो आपने इस फॉर्मेट में लिखने हैं। और बाकी सारा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के मतलब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात कि वैसे तो आपने स्टेशन लाइंस भी और स्टेशन भी ऐसे ही ड्रा करने हैं जैसे जैसे आपने पढ़े हैं। जैसे कि हमने 25 ऑफसेट पे पढ़ा था तो हमने 25 पे ही स्टेशंस भी लगाए, और 25 इंटरवल पे ही हमने लाइंस भी लगाई, और उधर ही आपने क्रॉस सेक्शंस भी लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब लेआउट करते वक्त हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर 25 या 50 पर हमने लेवल्स दिए गए हैं तो वो हमें डिस्टेंस ज़्यादा लगता है और हम एक्यूरेसी से अपना लेआउट नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि हमें उन स्टेशंस के दरमियान भी जो है वो लेवल्स चाहिए। तो उनके दरमियान भी अगर आप लेवल्स लेना चाहते हैं तो आप उधर भी अपनी सेक्शन लाइंस ड्रा करेंगे तो वो वहाँ के भी आपके सेक्शंस आपको ड्रा कर देगा खुद ब खुद। मीन्स कि आपने दरमियान में पढ़े तो नहीं है लेकिन वो उसे खुद ब खुद ड्रा कर देगा। तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि वो इसको किस तरह से ड्रा करेगा। दोबारा आप अगेन सिंपल लाइंस पर जाएंगे। पहले तो हमने सिंपल लाइंस जो है जहाँ जहाँ पर सेक्शन पढ़े हैं वहीं पर ड्रा की हैं। अब हम इनके दरमियान भी एक एक सिंपल लाइन ड्रा कर लेंगे। तो पहले हमने 25-50 पे ड्रा की है, तो अब हम इन हर स्टेशन के दरमियान में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा सिंपल लाइंस में जाएंगे और ये अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे और अगेन बाय रेंज ऑफ स्टेशंस में जाएंगे, और यहाँ पर हमने पहले 25-25 दिया था, अब हम 12.5 कर देंगे। 12.5 अगेन 12.5 अगेन 12.5, और यहाँ पर स्टार्ट और एंड पे ट्रू कर देंगे ताकि स्टार्ट और एंड में भी हमारी सैंपल लाइन लग सके। इसके बाद हम ओके कर देंगे और वो कहता है कि इसको ओवरराइट ऑल कर दो। वो कहता है कि पहले स्टेशन आपने सैंपल लाइन्स लगाई हुई हैं, तो हम उसे क्या करते हैं कि ऐड न्यू कर देते हैं, ओवरराइट ऑल कर देते हैं। तो ओके, तो आप देखेंगे एंटर कर देंगे, आप देखेंगे कि उसने आपके स्टेशन ये लगा दिए हैं सेंटर में। ये 00 फिर 12.5 है, फिर 25 है, फिर 37.5 है, फिर 50 पॉइंट, ये हर दो स्टेशन के दरमियान में भी उसने आपकी सैंपल लाइन लगा दी है। अब हम इस पर अपने सेक्शन ड्रा करते हैं और चेक करते हैं कि वो दरमियान के सेक्शन भी ड्रा करता है कि नहीं करता। तो क्रिएट मल्टीपल व्यूज़ में जाएंगे, वही प्रोसीजर, इसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर आप इसे, ये आपकी फिनिश ग्रेड है, इसे फिनिश ग्रेड कर देंगे, इसको भी आप फिनिश ग्रेड कर दें। ओके, और यहाँ पर लेबल मेजर एंड माइनर ऑफसेट्स कर दें, ओके कर दें। उसके बाद नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पर आप बैंड स्टाइल चेंज कर देंगे। आपने एग्जिस्टिंग एलिवेशन तो नहीं पढ़ा हुआ, लिहाजा इसके लेबल्स आप ऑफ़ कर दें। ये सारे लेबल्स हम ऑफ़ कर देंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको ड्रा कर लेंगे, इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें, ओके कर दें। अब हम इसे क्रिएट सेक्शन व्यूज़ पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सेक्शन व्यूज़ रेडी हैं, अब जस्ट हमने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सेक्शंस व्यूज ड्रा हो जाएंगे। तो ये आपके तमाम सेक्शंस ड्रा हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका उसने 00 पे लिया है, ये आपका 0+12 पे लिया उसने, ये उसने खुद ब खुद से ड्रा कर दिया। ये आपका सेक्शन आ रहा था, और ये 0+025 पे, ये 0+37 पे, ये 0+50 पे, ये 0+60 पे। अब चूँकि हमने उसके ऑप्शन सेलेक्ट किया था इसलिए उसने सिर्फ कॉर्नर और सेंटर में ड्रा किए हैं। अगर आप वो दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है रीडिंग वाला, उसको आप यूज़ करेंगे तो आपने जिधर जिधर आपका एलिवेशन या जिधर जिधर आपका ग्रेड आ रहा है वहाँ पर भी वो आपके सारे एलिवेशन जो है वो शो करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे आप मल्टीपल सेक्शन व्यू पे जाएंगे, जब क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ पर, जिसे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो यहाँ पर जब आप चेंजिंग करते हैं, यहाँ लेवल में जाते हैं, मेजर एंड माइनर में, इस पर आप एडिट करते हैं तो इसको आप डिलीट कर देते हैं। और जब यहाँ पर आप ग्रेड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप रीडिंग का ऑप्शन जो 0.01 कर देंगे, तो वो आपके वहाँ पर ही सेक्शन से ड्रा करेगा, जैसे कि आपको पहले मैंने ड्रा करके दिखाया। इसको आप ओके कर देंगे एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो आपके वहाँ ही ड्रा करेगा सेक्शन, जैसे हमने पहले ड्रा किए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर है, जैसे कि आप सेंटर के सेक्शंस भी ड्रा कर सकते हैं अगर आपको लेआउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ड्राइंग है एज इट इज़ उसके हिसाब से ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लेक्चर के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी बताएं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।